क्या आप परमेश्वर के प्रेम और उसके जीवन हेतु उसकी अद्भुत योजना को जानते हैं? परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि वह आपको यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर की योजना आपको प्रभु यीशु मसीह में बहुतायत और सार्थक अर्थपूर्ण जीवन प्रदान करने की है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। यूहन्ना 10:10। परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर संपूर्ण भूमंडल और हमारा सृष्टिकर्ता है। परमेश्वर हमसे अत्यधिक प्रेम करता है, इसलिए हमें स्वर्ग में अनंत जीवन और इस पृथ्वी में बहुतायत का जीवन देना चाहता है। हम अंधकार में रहते हैं। परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करने से हम पाप में गिर गए और आज भी उसके परिणाम हमारे जीवन में भुगत रहे हैं। यूहन्ना 3:19। हमारे हृदयों में लोभ, घमंड, स्वार्थ रूपी अंधकार रहता है। अतः हमारा संबंध परमेश्वर के साथ टूटा हुआ रहता है। यशायाह 59:2। एक दिन हम मर जाएंगे और हम अपने पापों हेतु दंडित होंगे। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमें बचाने के लिए भेजा। पहला यूहन्ना 4:2। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से एक कुंवारी स्त्री मरियम के द्वारा हुआ। उनका जीवन पवित्र व सामर्थ्यशाली था। प्रभु यीशु ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और मुर्दों को भी जिलाया। हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मारा गया। रोमियो 5:8। प्रभु यीशु मसीह को कब्र में गाड़ा गया और लोगों ने कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काया और सैनिकों ने कब्र की रखवाली की। मत्ती 27:59। लेकिन यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु स्वर्ग जाने से पूर्व अपने शिष्यों और 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया। इस तरह यीशु मृत्यु पर जयवंत हुआ। पहला कुरिन्थियों 15:3-4। प्रभु यीशु आज भी हमारे बीच जीवित है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र मार्ग है जिससे हम पिता के पास आ सकते हैं। प्रेरितों के काम 4:12। यीशु मसीह ने हमारा परमेश्वर के साथ संबंध होने के लिए नए मार्ग को खोला। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह पर विश्वास करें। रोमियो 10:9। जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होता पर अनंत जीवन प्राप्त करता है। उद्धार उन लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से वरदान है जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। इफिसियों 2:8-9। आपका निर्णय क्या है? क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहेंगे? अन्यथा अनंत पीड़ा का दंड भुगतना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे। रोमियो 10:9। यदि आप यीशु को अपने हृदयों में ग्रहण करना चाहते हैं
तब आप ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह, मुझे आपकी ज़रूरत है। क्रूस पर मेरे पापों के बदले में मारे जाने के लिए धन्यवाद। मैं अपने हृदय का द्वार खोलता हूँ और आपको अपने उद्धारकर्ता को और प्रभु के रूप में ग्रहण करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा करने के लिए तथा मुझे अनंत जीवन देने के लिए धन्यवाद। मैं इस प्रार्थना को आपके मधुर और मीठे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जब आपने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तब आप परमेश्वर की संतान और उसके परिवार के अंग बन गए हैं। यूहन्ना 1:12, रोमियो 8:16। आपके पास यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पहला यूहन्ना 5 उसका 11 वचन। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ युगान युग रहेंगे। इब्रानियों 13 उसका 5 वचन। परमेश्वर आपको नया जीवन देता है। बहुतायत और फलदायी जीवन जीने के लिए आपको यीशु मसीह में विश्वास का जीवन जीना होगा, जो आप उसकी आज्ञाओं को पालन करके जी सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, अतः प्रभु यीशु को और सारे लोगों से प्रेम करना। मत्ती 22:37 से लगाकर 39 वचन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, अतः हम भी प्रभु यीशु और दूसरों से प्रेम करें। पहला यूहन्ना 4 उसका 7 वचन। प्रभु यीशु मसीह का वचन बाइबल को प्रतिदिन पढ़ें और अध्ययन करें। रोमियो 15 उसका 4। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारा आत्मिक भोजन है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन को उसकी इच्छानुसार चलाने हेतु पथ प्रदर्शक ज्योति है। दूसरा तीमुथियुस 3:16-17। निरंतर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। फिलिपियो 4:6। प्रभु यीशु हमारे साथ हर समय वार्तालाप करना चाहता है। प्रार्थना के द्वारा हम यीशु मसीह से बात कर सकते हैं। पहला थिस्सलुनीके 5 उसका 17 वचन। प्रभु यीशु मसीह से अपनी खुशी और चिंता दोनों के बारे में बात कर सकते हैं। इफिसियों 6:18। प्रभु यीशु मसीह के सत्संग में जाए और दूसरे विश्वासियों के साथ नियमित संगति करें। इब्रानियों 10:25। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। मत्ती 18 उसका 20। अन्य लोगों को यीशु का शुभ संदेश बताएं। पहला पतरस 3:15। जाए और अपने परिवार और अपने मित्रों को यीशु के बारे में और यीशु में आपके नए जीवन के बारे में बताएं, ताकि वह भी सुख, शांति, आनंद और उद्धार प्राप्त कर सके। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार को भी बचाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16:31। अपने परिवार व मित्रों को अपने घर में प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह की आराधना हेतु इकट्ठा कीजिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद। प्रभु आशीष दे।